वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे धर्माय की जय। कभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्ति जन भक्ति भाव से हृदय से वाणी निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबके अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुए हैं, इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पवित्र वेला में इस पवित्र स्थल पर बैठ करके माँ विभूति आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। वास्तव में इस आरती की पवित्र वेला में जो भी भक्त जन सच्चे हृदय में पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति इस शरणागत होकर के माँ का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से इस माँ भगवती आदि शक्ति की उन शरणागत भक्तों पर कृपा होती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वे भक्तजन सब वर्ष परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशीजंतो स्वस्थ स्मृता मतिमस्वांदासे दारिद्र दुख विहारणे का तुदन्य सर्वोपकार करना है सदा चित्त है कि माँ दुर्गे आप प्रसन्न करने पर, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है। जो भी कहीं भी किसी परिस्थिति में इस भगवती का स्मरण करते, माँ का ध्यान करते हैं, उनके वह भक्तजन भय से मुक्त होते हैं, उनकी समस्त बाधाएं दूर होती हैं। स्वस्थ स्मृता मधुस्वांदास से और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर, ध्यान करने पर हे देवी आप उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। देवी की कृपा से जिन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनका कहीं भी अमंगल हो नहीं सकता। सर्वत्र उन शरणागत भक्तों का मंगल मंगल होता है। दारिद्र दुख विहारने का तो धन्य, दारिद्र दुख भय का हरण करने वाली का तो धन्य, आपके सिवा संसार में दूसरी और कौन है जो सर्वोपकार करना सदा चित्ता है, जो हर क्षण हर पल सबका उपकार करने के लिए, सबका कल्याण, सबका उद्धार करने के लिए जिसका चित्त ज्यादा रहता हो कि देवी आपके सिवा संसार में दूसरी और कौन हो सकती है। इसलिए जो भगवती आदि शक्ति जिसके चरणों में समस्त देवगण नतमस्तक होते हैं, उसी माँ की शरणागत होकर के ये देवी की उपासना करते, शक्ति की उपासना करते, क्योंकि शक्ति बिना संसार के पत्ता हिंडो नहीं सकता। उन शक्तियों को देने वाली यही माँ भगवती हैं और यही भगवती प्रसन्न होकर के जब ब्रह्मा विष्णु महेश देवगणों को वे वरदान देती हैं, शक्ति का वरदान देती हैं, तो देवगण शक्ति संपन्न होते हैं और अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इसलिए शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी ढूंढ नहीं सकता। जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। जो शक्तिहीन होते हैं उनका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कल्याण करना सब चाहिए। इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करें। जिस घर में प्रतिदिन निज पुरुष देवी की आराधना होती है, माँ की उपासना की जाती है,
प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, मंत्र जप किया जाता है, माँ की स्तुति की जाती है। निश्चित रूप से जो भगवती उस घर में ग्रस्त में लक्ष्मी घर में विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है, आत्म शांति आत्म सुख को देती है, सब मनोरथ को पूर्ण करती है और सब वर्षण भक्तों का शुभ करती है, मंगल करती है। इस माँ भगवती की सबसे पहले किस पर कृपा हुई थी, कैसे देवी की कृपा से उस भक्त ने अपने मनोरथ को पूर्ण किया। और आज भी माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उसका वंश, उस भक्त का वंश फल फूल रहा है। पूर्व काल की बात है, करड़े के पास ही हंसाली नाम का गांव है। वहां पर श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े निर्धन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भक्त श्रीधर जी ने अपने जीवन में नियम लिया मां भगवती की आराधना का, शक्ति की उपासना का। प्रतिदिन का उसका नियम था कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में वह उठते हैं, स्नान करते, संध्या वंदन करते, फिर गांव की छोटी छोटी कन्या को बुला करके उन्हें साक्षात मां भगवती के रूप मान करके उनकी पूजा किया करते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते, उसके उपरांत वे अंजल ग्रहण करते थे। ऐसा उनका नियम था। कहते एक बार मां की उन पर कृपा हुई, जब भक्त श्रीधर जी कन्या पूजन कर रहे थे, उन्हीं कन्याओं में मां वैष्णवी कन्या के रूप में आकर के बैठ गई। बस श्रीधर जी एक ओर से कन्या पूजन करते हुए जब आगे बढ़े तो भगवती को देखा तो मन में विचार आया कि इस कन्या को कभी पहले देखा नहीं, कभी कन्या पूजन मुझे आए नहीं, और उसके मुखमंडल का इतना तेज था, उसे देख करके भक्त श्रीधर जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। ये कौन कन्या हो सकती है, ऐसा विचार उसके मन में आया। तो भक्त श्रीधर ने उससे पूछा कि देवी आप कौन हो, आपको कभी पहले पूजन में देखा नहीं। तब मां ने कहा कि भक्तराज जिसके आप प्रतिदिन पूजा करते हो मैं वही वैष्णव हूँ। बोल वैष्णव माता की जय। आप कन्या पूजन कीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना वृत्तांत बतलाऊंगी। तब भक्त श्रीधर सभी कन्या का पूजन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी कन्याओं ने भक्त श्रीधर जी को आशीर्वाद दिया और अपने गंतव्य स्थल को चली गई और जब माँ वैष्णव वहीं बैठी रही। तब माँ ने भक्त श्रीधर से कहा कि भक्तराज आज के तीसरे दिन इसी स्थान पर एक वैष्णव भंडारा रखो, उस भंडारे के लिए सबको निमंत्रण दो। गांव गांव में जाकर के, घर घर जाकर के सबको वैष्णव भंडारे के लिए निमंत्रण, जो भी मिले सबको निमंत्रण दीजिए। इतना कह करके माँ वहां से अंतर ध्यान हो गई। दूसरे दिन भक्त श्रीधर जी जो उसका नियम था, प्रातः लौटे, स्नान किया, संध्या वंदन की, कन्या पूजन किया, माँ का आशीर्वाद लिया और फिर जैसा माँ ने कहा था माँ की आज्ञा का पालन करते हुए वह घर घर जाकर के सबको जय माता दी बोलते हुए वैष्णव भंडारे के निमंत्रण देने लगे। निमंत्रण देते हुए सायंकाल को जब वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जोगी वारणनाथ जी मिले। तब भक्त श्रीधर ने जोगी वारणनाथ जी को प्रणाम किया और कहा महाराज कल हमारे जहाँ वैष्णव भंडारा है, आपको निमंत्रण है, आप उस निमंत्रण अवश्य हैं। तब जोगी वारणनाथ ने विचार किया कि ये इतना निर्धन ब्राह्मण है, इसके घर स्वयं कुछ खाने को नहीं तो हमें क्या खिलाएगा। तब जोगी वारणनाथ ने कहा कि महाराज मेरे साथ तो बहुत सारे शिष्य हैं। तब भक्त श्रीधर ने कहा कि कल एक छोटी सी कन्या आई थी, न जाने कौन शक्ति थी, जो उसी की आज्ञा है कि सबको भंडारे के लिए निमंत्रण दो, इसलिए अब आप मुझे मिले हैं तो मैंने आपसे भी जैसे उसने कहा है वैसा ही मैंने किया है, तो आपके निमंत्रण दिया, इसलिए उस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए और भंडारे में आप आए, शिष्य साथ आए। तब जोगी वारणनाथ ने कहा कि मुझे निमंत्रण स्वीकार है, मैं शिष्य सहित इस भंडारे में अवश्य आऊंगा। भक्त श्रीधर जी घर चले आई। दूसरे दिन भंडारे का समय हुआ, भंडारे की व्यवस्था नहीं क्योंकि भक्त श्रीधर के पास कुछ था ही नहीं। तब भक्त श्रीधर ने माँ की जोत जगाई और जोत के पास बैठ करके माँ से प्रार्थना की कि माँ आपकी आज्ञा अनुसार मैंने सबको भंडारे के लिए निमंत्रण दे दिया
अब भंडारे का समय हो रहे हैं और भक्तजन जो है भंडारे में आना शुरू हो गए और जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, माँ मैं तेरी शरण में हूं, जो उचित हो वह करो। कहते समय जैसे भक्त सरदार ने माँ का स्मरण किया, माँ को याद किया, उसी क्षण उसी पल माँ वैष्णवी कन्या के रूप में हाथ में दिव्य करमंडल लिए हुए भक्त सरदार के सामने साक्षात प्रकट हो गई। बोल जगजननी वैष्णव माता की जय। भक्त सरदार को उसने कहा कि आपने नेत्र खोलो। भक्त सरदार नेत्र खोले, सामने माँ का दर्शन हुआ, माँ के चरण दंड में प्रणाम किया। तब माँ ने उससे कहा कि भक्त तू क्यों घबराता है, निश्चित हो जा। तब माँ ने अपने योग द्वारा बाह्य कुटिया का निर्माण किया और भक्त सरदार को आज्ञा दी सब अतिथि गणों को इस कुटिया के अंदर बिठाओ। भक्त सरदार जी सबको द्वार पर खड़े होकर सबको वहां पर बिठाने लगे। जोगी वैरनाथ भी अपने शिष्य सहित वहां पर आ पहुंचे, वह इस कुटिया के अंदर बैठे। जोगी वैरनाथ देखे छोटी सी कुटिया, सब इसी में बैठे जा रहे हैं और फिर भी सब बैठ गए हैं, वो भी स्थान खाली है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, जी क्या है कुछ चमत्कार, जो मायावी शक्ति है जहाँ फिर उस माँ वैष्णवी ने इस धराधाम पर अवतार ले लिया। तब माँ ने एक ओर से सबको भोजन परोसना प्रारंभ किया। एक ही करमंडल था, उसी करमंडल सबको सबके मन के इच्छा अनुसार भोजन परोसते परोसते जब जोगी वैरनाथ के पास पहुंची, तब जोगी वैरनाथ ने उसे रोक लिया और कहा आप सबके मन की इच्छा अनुसार भोजन परोस रही हो, हम जोगी हैं, हमारे मन की जो इच्छा है, हमारे मन की इच्छा अनुसार ही हमें भोजन मिलना चाहिए। तो माँ ने कहा जोगी वैरनाथ जी वैष्णव भंडारा है, जब वैष्णव भोजन मिलेगा इसे स्वीकार कीजिए। इतने कहकर के जैसे ही माँ आगे बढ़े तो जोगी वैरनाथ उसे कलाई से पकड़ना चाहा, तो माँ उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सच्चे दरबार की जय। तो जहीं से जोगी वैरनाथ ने माँ का पीछा करना प्रारंभ किया। माँ बाण गंगा में खड़ी थी, लंगरवीर हनुमान जी माँ के साथ थे। तब लंगरवीर हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ बड़ी प्यास लगी, कहीं आगे पीछे कुछ जल नहीं था। तब माँ ने बाण मारा और बाण के द्वारा गंगा प्रकट की। हनुमान जी ने अपने प्यास बुझाई, जल पिया और फिर माँ ने वहां पर स्नान किया, अपने केश धोए। इसलिए स्थान को दो नामों के द्वारा पुकारा जाता है, बाण गंगा तथा बाल गंगा। एक तो बाण के द्वारा प्रकट हुई गंगा ही, इसलिए से बाण गंगा कहा जाता है। दूसरा माँ ने जहाँ स्नान किया था, अपने केश धोए थे, इसको बाल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भक्त जब माँ के दर्शनों पे जब माँ के दरबार में आते हैं तो वहाँ बाण गंगा में स्नान कर करके तृप्त होते हैं। तब माँ वहां से चली, चंद पादुका पहुंची। चंद पादुका माँ ने रुक करके पीछे मुड़ करके देखा तो जोगी वैरनाथ उसके पीछे आ रहा था। तो चंद पादुका माँ के रोकने की चंद चिन्ह वहां पर रुकी थी, तो दोनों चंद माँ के वहां पर लगे हुए हैं। जब भक्तजन माँ के दर्शनों के लिए माँ के दरबार में आते हैं तो चरण पादुका को क्षण वहां रुकते हैं, उन चरणों में नतमस्तक होते हैं, चरणों का दर्शन करते हैं, वहां का चरणाम तो लेकर के कृत होते हैं। फिर माँ वहां से चली, अर्धकुआरी पहुंची। अर्धकुआरी उस गुफा के अंदर माँ ने 9 महीने तक तप किया, बड़ी घोर तपस्या की। वहां पर बैठ करके जब जोगी वैरनाथ माँ का पीछा करता वहां भी यहाँ पहुंचा, तब माँ ने दूसरी ओर से अपनी शक्ति द्वारा रास्ता निकाला और वहां से भी बच्चन पड़ी। तो इस अर्धकुआरी जो गुफा है उसका नाम गर्भजून पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे एक बच्चा माँ के घर में रहता ही, वैसे माँ 9 महीने बिना कुछ खाए पिए उस गुफा के अंदर तप करती रही। इसलिए भक्त जब आते हैं तो उस गुफा का भी दर्शन करते हैं। फिर माँ चलते चलते इस गुफा द्वार पर आ पहुंचे, जहां आकर के माँ ने लंगरवीर हनुमान जी को आज्ञा दी कि मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। जहां पर जो भी कोई आए किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। और इतना कह करके माँ इस गुफा के अंदर प्रवेश करके हनुमान जी पहरे के रूम में द्वार पर खड़े हो गए। जोगी वैरनाथ जब पीछा करता जहां भी यहाँ पहुंचा और गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा, तो इसी स्थान पर जोगी वैरनाथ और हनुमान जी का युद्ध हुआ था।
बार बार हट कर रहा था गुफा के अंदर जाने के लिए और हनुमान जी धक्का दे के पीछे फेंक देते। ये सारी लीलाएं माँ अपने जोग द्वारा गुफा के अंदर से देख रही थी। तब माँ ने विचार किया, इस दुष्ट को बड़ा समय दिया परंतु इसने अपनी दुष्टता छोड़ी नहीं और इसका वध करने उचित है। तब माँ स्वयं गुफा से बाहर आई और अपनी शक्ति द्वारा जोगी भैरवनाथ का शीश काट डाला। जोगी भैरवनाथ का शीश जहाँ से 2 किलोमीटर दूर भैरव नाम की घाटी है वहां गिरा हुआ है और धड़ आपके सामने इस द्वार पर गिरा हुआ है जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है। तब जोगी भैरवनाथ अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए मां से प्रार्थना करने लगा कि मां मैं पापी हूं, मैं आपको पहचान नहीं सका, मां मुझे क्षमा कीजिए। आने वाले समय लोग मुझे पापी कहेंगे, मुझे किस दृष्टि से लोग देखेंगे। कहते हैं कपुत्रो जायत कभी को माता नहीं भवती, पुत्र को पुत्र हो सकता, मां कभी को माता नहीं होती। तब मां ने जोगी भैरवनाथ से कहा है कि जोगी भैरवनाथ आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा प्रार्थना की है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ और जो वरदान देती हूँ कि आने वाले समय जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे जाती बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे तभी उनकी यात्रा सफल होगी। इसलिए बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ के शरणगत होकर के अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं और जिस संकल्प लेते हैं जीवन में कि आगे के लिए हम कोई पाप नहीं करेंगे, माँ तुम्हारी ही भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से माँ की उन पर कृपा होती है, माँ को आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ की कृपा से उनका जीवन सुखी हो जाता है। जब भैरवनाथ ने माँ से क्षमा याचना की तो माँ ने ऐसा वरदान उसे दिया और आज लोग वहां जाकर के भैरवनाथ के भी दर्शन करते उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके कई विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, भूत प्रेतादि बाधाएं दूर होती हैं और उनके कष्ट दुख रोग जो हैं वह दूर होते हैं और उनकी यात्रा सफल होती है। उधर भक्त श्रीधर जी दिन रात चिंता करने लगे, माँ कहाँ चली गई। एक दिन माँ ने भक्त श्रीधर जी को सपन में दर्शन दिए और सपन में अपने साथ ले आई। जिस सारा दुर्गम आदि दिखलाते हुए माँ ने गुफा के अंदर इस पिंडी में अपना दर्शन उसे दिखलाया और उससे कहा कि भक्तराज मैं इस गुफा के अंदर इस पिंडी के रूप में विराजमान हूँ, यही मेरा स्वरूप है। इस पिंडी रूप में मैं जहाँ पर तप कर रही हूँ, जब घोर कलयुग आएगा तब मेरा प्रादुर्भाव होगा, मैं प्रकट होंगी, पापों का नाश करूंगी, भक्तों की रक्षा करूंगी। तेरे घर में कोई संतान नहीं है भक्तराज, मैं तुझे 4 संतान का वरदान देती हूँ, तेरे घर में 4 पुत्र होंगे। मेरी पूजा का भार संभालना, मेरी पूजा करना। इतने कह करके प्रातःकाल का सपन था। भक्त श्रीधर जी सपन से जगे, स्नान किया, संध्या बंदन की, कन्या पूजन किया। जैसा सपन में देखा था, जैसा माँ ने मार्ग बतलाया था, प्रातःकाल उसी मार्ग पर चल पड़ा। ये दुर्गम मार्ग से होते हुए चलते चलते भक्त श्रीधर जी इस गुहा द्वार पर आ पहुंचे। जो भक्त श्रीधर जी का 750 वर्ष पुराना इतिहास है। गुफा के अंदर भक्त श्रीधर ने प्रवेश किया और अंदर जैसा माँ ने सपने में दिखलाया था वैसे भक्त श्रीधर ने इस गुफा के अंदर पाया। वही पिंडी रूम में दर्शन भक्त श्रीधर ने किए जो माँ ने सपने में उसे दिखलाए थे। माँ के चरणों में प्रणाम किया और भक्त श्रीधर ने तभी से माँ की पूजा करना प्रारंभ कर दी। कालांतर कुछ समय के उपरांत माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से भक्त श्रीधर के घर 4 पुत्र हुए। आज भी पुजारी गण उन्हीं श्रीधर के वंश से ही माँ की पूजा करते चले आ रहे हैं। आज भी भक्त श्रीधर इतनी कृपा है कि भक्त श्रीधर का वंश जो है आज भी फल फूल रहे हैं। इसलिए जिस घर में, जिस गृहस्थ में माँ की पूजा होती है, माँ की भक्ति होती है, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण होता है, उस घर में जो भगवती स्वयं लक्ष्य के रूप में विराजमान रहती है। और देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों का वंश जब तक सृष्टि रहती है, जब पृथ्वी, जय आकाश, जय सूर्य, चंद्रमा विद्वान रहते हैं, तब तक उनका वंश धर्मण को कर्म करता हुआ, धर्म कर्म करता हुआ, माँ की भक्ति करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण के मनुष्य को प्रजनन पूर्वक इस देवी की आराधना, शक्ति की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस शक्ति के बिना संसार का पत्ता भी हिल नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के अवस्थित है, उस देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी के रूप स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार ही। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि के रूप स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ये तीनों शक्तियां इस गुहा के अंदर विराजमान है। महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। यही माँ का ऐसा दरबार है जहाँ पर भगवती आदि शक्ति, तीन शक्ति का विराजमान है। और इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा अनिवार्य है। और तीनों शक्तियों की कृपाएं जो है इसी दरबार से प्राप्त होती है। जब भक्त जन माँ के दरबार में आकर के गुहा के अंदर इन तीनों देवियों का दर्शन करते हैं, माँ के चरण नतमस्तक होते हैं, तो तीनों माताएं प्रसन्नता पूर्वक हृदय से उन शरणागत भक्तों को वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती का मूल मंत्र, महामंत्र, परम शक्तिशाली मंत्र, परम सिद्धि को देने वाला मंत्र, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को, सुस्वादों को दूर करने वाला मंत्र, साक्षात महाभगवती का स्वरूप जो मंत्र आपके सामने गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षरों लिखा गया है। इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके सभी माँ के जयकारा बोलते हुए इस मंत्र का मिल करके जाप करेंगे। जयकारा शिरवलिदा बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र है माँ चामुंडा का, इसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुमिरे से मन से सच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं ये मंत्र माँ चामुंडा का, इसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो सका, नहीं बाल विवाह का हो सका, जो सुमिरे से मन से सचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं
जयकारा शेरां वाली दा बोल साचे दरबार की जय। भजन की प्रेरणा निवेदन करो श्री मणिंद्र जी।